ओम शांति। आज है 11 जून 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनना तो पूरा बैगर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो सब विनाश होना है, इसीलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब कुछ भूलकर बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझा रहे हैं कि बच्चों, तुम ही पावन थे और अब पतित हो। तो ये सब कहा जाता है आत्माओं के लिए। अब बुद्धि में तो है कि पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, जिसमें आधा कल्प राज्य किया और अब बाकी रहा आधा कल्प। तो ये बात से जो अच्छी रीति समझदार हैं या जिन्होंने बहुत भक्ति करी है वही अच्छी रीति समझेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही पावन थे, जो कि नई दुनिया थी, शांति धाम में थे, जो बहुत थोड़े थे। तो बच्चों को समझा रहे हैं बाप, क्योंकि बाप जो है आत्माओं से बात करते हैं। इसको कुंभ कहा जाता है, संगम युग। तो बाबा ने कहा ये सबसे छोटा युग है और इसकी आयु बहुत छोटी है, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश कर तुम्हें बायोग्राफी सुनाता हूँ और मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। तो यानी आत्मा और शरीर दोनों का पार्ट इकट्ठा है, इसलिए तो जीवात्मा कहा जाता है। अब जो सतयुग में देवी देवता जो बहुत थोड़े थे, जो जीवात्मा सतयुग में पावन थी, वो फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है, क्योंकि पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र फिरता है। भगवान 5000 वर्ष बाद एक ही आते हैं और पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। अब रावण को क्यों जलाते हैं, पूछना चाहिए। मित्र को जला तो सकते नहीं जलाया जाता, क्योंकि सर्व का मित्र है बाप, जो सबकी सद्गति करते हैं। और विकारों रूपी जो 5 रावण हैं, 5 विकारों रूपी जो रावण हैं, जिन्होंने हमको दुख दिया आधा कल्प, तो ज़रा भी कम जास्ती नहीं, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। अब जो बहुत दुखी हैं, कभी कभी सोचते हैं कि ब्रह्म में जाके लीन हो जाएं, लेकिन क्या क्या ख्यालात करके भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वाले भले ही कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, क्योंकि आत्माओं को स्वर्ग याद है। तुमको तो सबसे ज़्यादा याद है, कि उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पता है, जिसका और किसी को पता नहीं। तो ये राज बाप ने ही बच्चों को समझाया है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। इसमें वृक्षपति यानी बाप आकर समझाते हैं कि पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, जिसको फिर बाबा पावन बनाते हैं। तो ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, वर्ड पुरानी से नई, नई से पुरानी। ये ड्रामा अक्षर बहुत शोभता है, चक्र हू बहू फिरता है, नाटक को हू बहू नहीं कह सकते। तो अब अतः कोई बीमार हो जाता है, छुट्टी ले लेते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में है कि हम ही पूज्य देवता थे और अब हमें ही बाप बनाने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बाबा ने बताई थी। तो सबसे पहला पाठ बाबा क्या पक्का कराते हैं? आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ, इतना पाठ पढ़ाता हूँ, मगर बच्चों तुम भूल जाते हो। अब जब विनाश का समय होगा और जब पढ़ाई पूरी होगी और जब शरीर छोड़ दोगे, तो ऐसे छोड़ोगे जैसे सर्प अपनी खाल उतार देता है। तो बाबा को याद करते रहो, बैठे बैठे, चलते फिरते। आगे जिनको अभी देह अभिमान था, उनको भी बाबा ने कहा 5 विकार जल्दी पकड़ते हैं। तो आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार जल्दी नहीं पकड़ेगा, इसीलिए आत्म अभिमानी बनकर बड़े प्यार से बाप को याद करना है। आत्माओं को तो परमात्मा बाप क्या प्यार मिला ही है, वो भी इस कल्याणकारी संगम युग पर, जबकि बाप और बच्चे आकर मिले भी हैं। तो बाप भी निश्चय कराते हैं, बच्चों तुम सबको ले जाऊंगा। तुम कैसे वापस जाएंगे? अभी तो बच्चे भी जानते हम पतित हैं, तो बाबा आकर पावन बनाते हैं, अब कैसे बनाएं? तो ये भी तुम समझते हो कि बाप भी छोटा सितारा, परंतु हैं वो ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, जो कि तुमको आप समान बनाते हैं।
सतयुग में जब तुम होंगे तब वहाँ ज्ञान सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाप सुनाते रहते हैं, इसलिए तुम घड़ी घड़ी फिर भी भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी माया से युद्ध है। और फील भी करते हैं, कहते भी हैं बाबा हम तो आपको याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि बाप बताते हैं माया दुश्मन तुमको भुला देती है और बाप से बेमुख करा देती है। इसीलिए जब बाप एक ही बार सम्मुख आते हैं, जब वर्षा देने के लिए आते हैं, तो बच्चों को माया से युद्ध लड़नी पड़ती है, जो कि बाबा ने हमें क्या बनाया था, स्वर्ग का मालिक। तो पूरे 5000 वर्ष के बाद अपने समय पर आता हूँ, परंतु ये तो किसी को भी नहीं पता कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उनका अर्थ ही नहीं जानते। भारत में ही अज्ञान है। अब बाबा कहते तुम तो जान गए हो कि शिव बाबा ऊँचे थे ऊँचा है और बनाएंगे भी उच्च थे उच्च, इसीलिए ये ज्ञान तुम्हारे अलावा किसी को कभी कभी शोभता नहीं। तो ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हो। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर वो नारायण से पहले श्री कृष्ण है तो वो बच्चे के रूप में है, फिर वो युगल बनते हैं। और महिमा हमेशा ब्रह्मचारी की होती है, इसीलिए छोटे बच्चों को सतो प्रधान कहा जाता है। गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। तो इसीलिए बाबा ने बताया कि अब तुमको भी बेगर बनना है, वो भी इस शरीर सहित सब चीज़ें जो भी तुम देख रहे हो उन सब का मोह छोड़ देना है, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आओगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी तो जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। अब तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, इससे पहले तो बच्चों की बुद्धि में कुछ था ही नहीं कि दे के सब संबंध छोड़ें। अभी तो बाबा ने क्या बनवाया, हमको पावन बनाने की हमको एक युक्ति बताई है। वहाँ जो कि सतयुग है वहाँ पर तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तुम सबको पुरुषार्थ करना है। सतयुग में तो सबकी जागती जोत है, इसलिए वहाँ कोई दीवा जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी तो तुम विश्व के मालिक है। अब जब बाबा तुमको बैटरी भरने आए हैं तो हमें बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, हम बच्चों की तरफ से बाबा को याद प्यार, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसीलिए आत्मा को बाप की याद से सतोप्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। इस देह के संबंध से जो भी हम बुद्धि से देखते हैं, आँखों से, ये सब खत्म हो जाना है। इसीलिए हमें बेगर से प्रिंस बनना है, इस पढ़ाई के द्वारा नई दुनिया के लिए। इसका वरदान है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल के सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वो सदा नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में रजो तमो तीनों स्टेजेस से पार करते हैं। तो आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए आपके पास ही सब अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज बन जाएंगे। बाबा ने कहा जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो योग भी हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो आप आज जीवन जीने की कला में हम देखेंगे कि आज की ही मुरली अनुसार हमें बाबा ने कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स दिलाए याद। सबसे पहले बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें पावन यहीं बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, क्योंकि पावन दुनिया में आना है। इसके लिए युक्ति भी बता रहे हैं बाबा कि जो भी तुम इन आँखों से देखते हो, धन संपत्ति वैभव सबको भूलकर बेघर बनो। और बाबा ने ये कहा जो तुम आत्माएं
इस संगम युग पर बाबा से मिले हो। ये बहुत छोटा सा संगम युग है, इसकी आयु बहुत छोटी है, इसलिए इस युग का बहुत महत्व है। क्योंकि एक तो 5000 वर्ष बाद बाबा हमसे मिलने आते हैं और हमको पावन बनाने आते हैं, हमको राज्य देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। और तीसरी मुख्य पॉइंट बाबा ने कहा, ड्रामा में अटूट निश्चय हो। ड्रामा को कभी दोष नहीं देना, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इसीलिए देह अभिमान में भी नहीं आना, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही पांचों विकार हम पर अटैक करते हैं। तो यानी कि देही अभिमानी बनकर पतित पावन बाप को याद करना है, वरना बच्चे कैसे पावन बनेंगे। इसलिए घड़ी घड़ी भूलना नहीं है कि हम बाबा को क्यों बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। तो और एक चौथा पॉइंट बाबा ने कहा, ऊंचे ते ऊंचा बाप जो तुम्हें नारायण बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, सतोप्रधान बनाते हैं, उसके लिए बाबा से पूरा योग लगाकर उनसे वर्षा लेना है। यानी अपनी बुझी हुई जोत को, अपनी आत्मा की ताकत को फिर से भरना है। और अब ये जो नाटक पूरा हो रहा है, इसके लिए हमें वापस जाना है। तो बाप को याद करते करते इस शरीर को एक सर्प की तरह, अपनी खाल जिससे एक सर्प छोड़ देता है, ऐसे हमें छोड़ देनी है। और अन्य आत्माओं को भी हमें भाग्य उदय करने का निमित्त बनना है। बाबा ने कहा, चमत्कार दिखाने की आस नहीं रखो, बल्कि चमकता हुआ सितारा बनो। और आखिरी पॉइंट्स जो बाबा ने कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति रखेंगे तभी हम सहजयोगी बन पाएंगे। तो आज की इतनी सुंदर और लाजवाब मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।